हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर फेवरेट चैनल नेक्स्ट टॉपर्स क्लास 11th कॉमर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। और मैं हूं आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स की एजुकेटर कोमल ज्ञानलानी सत्तानी। तो बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं बाइनरी नंबर्स को इन वन गो। सो लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइनरी नंबर्स में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में बाइनरी नंबर का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, कन्वर्जन लिखा हुआ है एंड इट्स एप्लीकेशन लिखा हुआ है। लेकिन आई नो बहुत सारे स्कूल्स में बाइनरी अरिथमेटिक भी करवाया गया है, तो इस सेशन में हम बाइनरी अरिथमेटिक को भी कवर करेंगे। सो डोंट वरी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, सो क्या कुछ कवर होगा? बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे हम डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करें ये सीखने वाले हैं। कैसे हम बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करें ये सीखने वाले हैं। इसमें हम फ्रैक्शंस वाला पार्ट भी कवर करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डू बाइनरी अरिथमेटिक। ओके, सो कॉन्सेप्ट पे जाने के पहले बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, ये सब समझने के पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। वो सिस्टम जो तुम बचपन से लेके आज तक और आने वाले कई युगों तक फॉलो करते रहोगे, और वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम जिसने आपको 10 डिजिट्स दिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं डेसिमल वर्ड की, ठीक है, तो इसमें जो ये डेसी है इसका मतलब ही क्या होता है? 10। तो इस सिस्टम ने, डेसिमल नंबर सिस्टम ने आपको कितने डिजिट्स दिए? आपको 10 डिजिट्स दिए। ठीक है, 10 डिजिट्स कौन से हैं? 0, 1, 2, 3 टिल 9। ठीक है, इन 10 डिजिट्स को मिला के आप बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं, राइट? अब हर नंबर जो डेसिमल नंबर सिस्टम से बना है, एक होती है उसकी फेस वैल्यू और एक होती है उसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये सब हमने बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो आज हम बचपन की यादें ताज़ा करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नंबर लेती हूँ 525। ओके, अगर मैं इस नंबर के डिजिट्स की फेस वैल्यू की बात करूँ तो देखो, ये वाला जो 5 है, क्या एक काम करते हैं, एक डिजिट चेंज कर देता है तो यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट। ओके, 524 कर देता है। तो ये जो 4 है, इसकी फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो भाई वो 4 ही है। 2 की फेस वैल्यू 2 ही है, 5 की फेस वैल्यू 5 है। मतलब फेस वैल्यू मतलब जो उसके मुखड़े पे लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? जहाँ पर हम हर डिजिट को वो जिस प्लेस पर बैठा है उसके अकॉर्डिंग 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब मैम, जैसे अगर मुझे 4 की फेस वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो मैं क्या करती हूँ भाई, उसको 4 × 1। और अगर गहराई में बताऊं तो ये क्या है? 4 × 10 की पावर 0। मैम 10 क्यों? भाई क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में अपने पास 10 डिजिट होते हैं, तो इसीलिए इस पूरे सिस्टम का जो बेस होता है ना बेटा, वो 10 होता है। ठीक है, तो 4 की अगर मुझे फेस वैल्यू निकालनी है, जिसको अपन वंस डिजिट बोलते हैं, यूनिट्स डिजिट बोलते हैं, तो हम 4 × 1 करते हैं। लेकिन अगर बेस के टर्म में बात करूँ तो 4 × 10 की पावर 0 करते हैं। फिर क्या करते हैं? 2 की अगर मुझे प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 2 में हम क्या करते हैं? × 10। क्यों? क्योंकि ये 10th प्लेस पर बैठा है, राइट? तो इन शॉर्ट हमने क्या किया? 2 × 10 की पावर 1 किया। फिर अगर मैं बात करूँ 5 की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ 5 की, तो 5 कौन सी प्लेस पर है बेटा? 100th प्लेस पर है। तो हम क्या करते हैं? 5 × 100, यानी 5 × 10 की पावर 2, राइट? और फिर ये सारी जब हम प्लेस वैल्यूज को ऐड कर देते हैं तो वी गेट द नंबर दैट इज 524, राइट? 500 + 20 + 4 गिव्स यू 524। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को एक्सपैंड कर सकते हैं उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से। ये तो एक होल नंबर हो गया। अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर हो, लाइक अगर इसी को एक्सटेंड करें एग्जाम्पल को, अगर ऐसा हो जाए 514.25, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू निकालते हैं। फेस वैल्यू तो समझ गए, जो उसके मुखड़े पर लिखी हुई है। प्लेस वैल्यू की बात करें तो देखो 4 के लिए क्या करेंगे, अभी सीखा था,
10 की पावर 0, 4 इंटू 10 की पावर 0। 1 के लिए क्या करेंगे, 1 इंटू 10 की पावर 1, ठीक है। 5 के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 यानी 10 की पावर 2। ये तो इंटीजर वाला जो पार्ट था उसकी कहानी हो गई। अगर मुझे डेसिमल वाले को एक्सपैंड करना है तो हम क्या करते हैं, जैसे 2 डिजिट है तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 1/10 से, ठीक है। मतलब और अच्छे से अगर मैं इसको लिखूं, इसको मैं यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ ताकि तुम इसको रिलेट कर पाओ। 2 इंटू 1/10 मतलब यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया। फिर अगर मैं 5 की बात करूँ तो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 1/100 से, यानी 10 की पावर -2 से। समझ पा रहे हो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हर वक्त हमारे पास बेस 10 था, फिर उसकी प्लेस के हिसाब से उस 10 के ऊपर अपन पावर्स डालते जा रहे थे। मैम अब ये आप बचपन की यादें यहाँ क्यों ताज़ा करा रही हैं, क्योंकि जब आप बाइनरी नंबर्स पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा ही कुछ होने वाला है, बस वहाँ बेस अलग हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है कि कैसे हम नंबर्स को एक्सपैंड करते हैं, प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं टॉपिक की, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, कंपेयर करते चलेंगे ना डेसिमल नंबर सिस्टम से तो जीवन आसान हो जाएगा, ठीक। डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेसी मतलब होता है 10, इसका मतलब है इसके पास कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। और वो 10 डिजिट्स क्या है, 0 1 2 3 टिल 9, ये हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक। बाइनरी की बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम में ये जो बाय वर्ड है, हेलो हाय बाय बाय वाला नहीं, BI बाय, इसका मतलब क्या होता है 2, ठीक है। दस वी कैन से कि बाइनरी नंबर सिस्टम के पास सिर्फ 2 डिजिट्स हैं और वो 2 डिजिट्स होते हैं 0 एंड 1, ठीक है। तो इसकी तुलना में ये बेचारा तो बहुत ही गरीब है, बेचारा बहुत गरीब है, इसके पास 10 डिजिट है और इसके पास मात्र 2 डिजिट है, ठीक है। यस, उसके बाद क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम के पास 10 डिजिट हैं, इसीलिए जब भी हम नंबर की हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो हम बेस क्या लेते हैं, 10, ठीक है। जैसे अभी हम ले रहे थे 10 की पावर 0 1 2 3 -1 -2 -3 लाइक दैट, वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम में क्योंकि इसके पास 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर हम बेस क्या लेंगे, 2। यानी जब हम 10 की पावर 0 कर रहे थे तो वहाँ हम 10 की जगह 2 की पावर 0 कर देंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इससे ये समझ में आता है कि अगर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर पकड़ बनानी है तो कुछ बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। पहली चीज़ कि आपको 2 का टेबल आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आता है मैम हमें। दूसरी चीज़ कि आपको पावर्स ऑफ 2 याद होनी चाहिए एटलीस्ट टिल 10, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो 2 की नेगेटिव पावर्स होती है ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, इनकी वैल्यूज़ भी आपको कुछ हद तक याद होनी चाहिए। हालांकि उनको याद करना बहुत सिंपल है, जैसे मैं तुमको अभी बताती हूँ। और क्या आना चाहिए, आपको डिवीजन करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो अगर बाइनरी नंबर्स पे पकड़ हासिल करनी है तो आपको 2 का पहाड़ा आना चाहिए, पावर्स ऑफ 2, चाहे वो पॉजिटिव पावर हो चाहे वो नेगेटिव पावर हो, वो आनी चाहिए और डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है। चलो पावर्स ऑफ 2 के बारे में बात कर लेते हैं। सब अपने रजिस्टर्स में ये चीज़ नोट करेंगे। 2 की पावर 1 2 होता है, अच्छा स्टार्ट फ्रॉम 0, 2 की पावर 0 इज़ 1। किसी भी नंबर की पावर आप 0 रख लो, उसका आंसर 1 ही आना है, बस 2 की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। तो 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, ठीक है। फिर उसके बाद एटलीस्ट आपको 10 तक तो चीज़ें याद होनी ही चाहिए, ओके। 10 तक तो बात आपको बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है, 2 की पावर 9 512 होता है और 2 की पावर 10 जो होता है आपका
1024 होता है और ये आपको बहुत अच्छे से याद है 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। तो ये 2 की पावर 10 तक आपको याद होना चाहिए। इफ़ आई टॉक अबाउट नेगेटिव पावर्स, ठीक है, अगर मैं नेगेटिव पावर्स की बात करूँ या फिर फ्रैक्शंस की बात करूँ टेकिंग 2 एज द डिनोमिनेटर, तो समझना बात को 1/2 की जो डेसिमल वैल्यू होती है वो होती है 0.5। मैम कैसे? 1/2 मतलब 50% होता है, 50% को डेसिमल में आप 0.5 लिखोगे। फिर बात करें 1/2 की पावर 2, ठीक है, ये होता है 1/4, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 की पावर -2, ठीक है, और 1/4, तो 1/4 डेसिमल फॉर्म में होता है 0.25। बेसिकली ये जो 0.5 था उसका आधा होता है 0.25। फिर मैं बात करूँ 1/8 की, ठीक है, 1/2 की पावर 3, इसको आप नेगेटिव पावर में क्या लिखोगे 2 की पावर -3 विच इज इक्वल टू 1/8। अब 1/8 क्या होता है 0.25 का भी आधा, यानी 0.125, ठीक है, एंड सो ऑन। बहुत लंबा इसको याद नहीं रखना है, बट एटलीस्ट इतना तो याद रखो, ठीक है, क्योंकि किसी किसी के स्कूल में ये वाला पोर्शन भी करवाया गया है। आई हैव सम क्वेरीज फ्रॉम द स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं ये बात आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है बेटा। तो जैसा कि मैंने बोला बाइनरी नंबर सिस्टम को पक्का करना है, 2 का टेबल, पावर्स ऑफ 2 आपको क्लियर होनी चाहिए और डिवाइड करना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है जी। चलो बढ़िया है। सो आई बिलीव कि आपने ये डिफरेंस बिटवीन अपने रजिस्टर में उतार लिया है और आपको क्लियर है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी नंबर्स। मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम के हिसाब से आपको जो नंबर दिया गया है आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये सीखने से पहले ये कैसे पता चलेगा कि जो नंबर आपके सामने परोसा गया है वो डेसिमल को बिलोंग करता है या बाइनरी को बिलोंग करता है? कोई तो तरीका होगा आइडेंटिफाई करने का। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक नंबर रख लूँ 110, अब ये 110 डेसिमल नंबर सिस्टम में तो आता है, लेकिन ये बाइनरी में भी आ सकता है क्योंकि बाइनरी के पास 0 और 1 ही है, करीब है बेचारा। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम वाला 110 है या बाइनरी नंबर सिस्टम वाला 110 है? तो उसके लिए हम नोटेशन यूज़ करते हैं। नोटेशन कैसा होता है कि अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम वाला 110 है तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगी और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लगा दूंगी 10 की, मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम वाला 110 है। लेकिन अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये 110 डेसिमल वाला नहीं बाइनरी वाला है तो मैं 110 लिखूंगी, ब्रैकेट लगाऊंगी और सबस्क्रिप्ट डाल दूंगी 2 की, विच इंडिकेट्स कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है, ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइक 567। अब ये तो अंडरस्टूड है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में ही होगा क्योंकि 567 बाइनरी के पास है ही नहीं डिजिट, तो ये तो क्लियर है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम वाला है, बट फिर भी हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और जैसे अगर लिख दिया 11011, ये अगर डेसिमल नंबर सिस्टम को बिलोंग कर रहा है तो ब्रैकेट और फिर 10, अगर ये बाइनरी को बिलोंग कर रहा है तो ब्रैकेट और फिर सबस्क्रिप्ट 2। तो इस तरीके से आपको नोटेशन पर ध्यान देना है, नहीं तो भैया गड़बड़ घोटाला हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे कि कैसे आप डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत दिए गए नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो आप बचपन में पढ़ते थे उसी से मिलता जुलता मेथड है। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि बेस 2 है तो यू हैव टू कीप ऑन डिवाइडिंग इट बाय 2 एंड फिर बताती हूँ सॉल्व करते करते कैसे पता चलेगा कि आंसर क्या है, ठीक है। चलो, बट जो टेबल बनेगा वो वैसे ही बनेगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू द बाइनरी नंबर। 63 है, आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, ऐसे पहले तो स्ट्रक्चर फॉर्म कर लो, कैसे बनाओगे, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ओके। यहाँ पर लिखोगे कोशेंट और यहाँ पे लिखोगे
रिमाइंडर, ठीक है। अब 63 है, राइट। 63 को आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करते चलना है, ठीक है। 2 से डिवाइड करते चलना है कब तक, जब तक कोशेंट वाले कॉलम में 1 ना आ जाए तब तक, ओके, बढ़िया। तो चलो 63 को 2 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, अगर ये 63 का जैसे वंस प्लेस पे ऑड नंबर है, राइट, तो रिमाइंडर 1 ही बचना है। अगर ये इवन नंबर है तो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 ही बचता है। भाई किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या तो 1 बचेगा, राइट। अब 0 कब बचेगा, जब नंबर इवन नंबर हो। 1 कब बचेगा, जब नंबर ऑड नंबर हो। तो मैंने जब 63 को 2 से डिवाइड किया, नाउ आई नो कि रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 1। अब क्वोशिएंट क्या आ जाएगा बेटा, 31, राइट। फिर उसके बाद वापस 2 से डिवाइड किया हमने, फिर से ये ऑड नंबर है, रिमाइंडर इज़ 1। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। वापस 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज़ 1। 14 बचा, 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे 7 आ जाएगा। वापस 2 से डिवाइड किया अपन ने, फिर से रिमाइंडर 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 3। वापस 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया और क्वोशिएंट भी 1 आ गया। तो कहाँ रुक जाओगे, कहाँ रुक जाओगे, जब क्वोशिएंट वाले कॉलम में 1 आ जाएगा तब रुक जाओगे, ठीक है मैम, रुक गए। अब क्या, अब उसके बाद 63 की अपन को बाइनरी नंबर सिस्टम के हिसाब से वैल्यू निकालनी है, तो आपने ऐसे एरो बनाना है, ठीक है। एरो नहीं बनाओगे ना तो मार्क्स कट जाएंगे। दैट मीन्स आपको ऐसे नंबर लेना शुरू करना है, ठीक है, ऐसे नंबर लेना शुरू करना है। 1 1, कितने 1 है भाई, 2 तो लिख दिए, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये जो 63 है उसकी बाइनरी नंबर सिस्टम के हिसाब से जो वैल्यू है वो क्या है, ये है, ठीक है। तो जब आप आंसर लिखोगे ना तो ऐसे लिखोगे, 63 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम के हिसाब से है, उसको बाइनरी में आप क्या बोलोगे, 6 बार 1, ठीक है, दैट्स योर आंसर, राइट। चलो इसको जल्दी से नोट कर लेंगे सबके सब, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे सबके सब। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं ताकि आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, राइट। चलो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या साथ साथ नोट कर रहे थे। अब इसमें ध्यान रखना क्या है, रिमाइंडर वाले कॉलम में बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, डिवाइड करते हुए मिस्टेक नहीं करनी है, 2 से डिवाइड करना आना चाहिए। एरो पुट करने में गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक, एरो नहीं पुट करोगे मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद ये जो डिजिट्स हैं ये सही तरीके से ऑब्जर्व करके यहाँ लिखना है। एक भी डिजिट तुमने कम लिख दिया ना, 6 बार 1 आ रहा था तुमने 5 बार लिख दिया, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू द बाइनरी नंबर सिस्टम। चलो फिर से इसको कन्वर्ट करते हैं, उसी तरीके से अपन को टेबल बनाने का है, राइट। आई होप आप लोग मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करते चल रहे हैं, तभी असली मज़ा है ना, साथ साथ सॉल्व करोगे ना तभी असली मज़ा है बेटा। राइट चलो, तो पहले कॉलम में क्वोशिएंट, यहाँ पर रिमाइंडर, नंबर क्या है 569। अब आप इसको 2 से डिवाइड करते चलिए, ऑड नंबर है, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 8 4, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर। 2 देखो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 8 ज़ा, फिर इधर पे 9 है तो 4 टाइम्स 8 आता है और 1 रिमाइंडर हो गया, ठीक है, बढ़िया। अब वापस 2 से डिवाइड किया, इवन नंबर है, रिमाइंडर 0 आना है, 1 4 2, ठीक है। फिर वापस 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आना है, ये कितना हो जाएगा बेटा 71। वापस 2 से डिवाइड किया, ऑड नंबर है, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 70 को 2 से डिवाइड करोगे 35 आ जाएगा। वापस 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ऑड नंबर है तो 17 क्वोशिएंट आ जाएगा। वापस 2 से डिवाइड किया, 1 16 8 टाइम्स आता है, ठीक है, 0 आ जाएगा यहाँ पे 4, फिर वापस यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और आखिरी में 1 0, ठीक है। चलो अब इसके बाद एरो बना दो फटाफट से, जल्दी से एरो बना दो। तो 569
जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम के हिसाब से है, उसकी बाइनरी नंबर सिस्टम के हिसाब से वैल्यू क्या है 1, फिर 3 बार 0 है 1 2 3, फिर 3 बार 1 है, फिर 2 बार 0, फिर 1, और ऐसे ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट 2 की। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो फटाफट से। आई होप यू आर गेटिंग कि किस तरीके से हमें करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। 781, इसको ध्यान से करेंगे क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है सिंपल डिवीजन ही, लेकिन फिर भी आप लोग को डाउट आता है इसमें, तो इसलिए मैंने सोचा क्लास में ले ही लेते हैं इसको। आ जाओ फटाफट से करते हैं इसको कंप्लीट। टेबल बना लो क्विकली, टडंग टडंग। ठीक है, सोचा था क्या कि इतना आसान हो जाएगा जीवन बाइनरी में? अरे बहुत आसान है यार। यहाँ लिखा क्वोशंट, यहाँ लिखा रिमाइंडर। अब नंबर क्या है 781, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऑड नंबर है, 1 रिमाइंडर आ जाएगा 390। फिर 2 से डिवाइड किया, क्या हो गया भाई आपको? फिर 0 रिमाइंडर आ जाएगा 1, फिर 1 कैरी गया 9 जा, फिर 5 जा। फिर 2 से डिवाइड किया, ऑड नंबर है 1 रिमाइंडर, फिर 9, 1 कैरी गया 7। ठीक है, वापस 2 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर, ये कितना हो जाएगा 48। बढ़िया। अब आ गया इवन नंबर, 0 रिमाइंडर, ये हो जाएगा 24। फिर वापस 2 से डिवाइड किया, 0 रिमाइंडर 12, वापस 2 से डिवाइड किया, 0 रिमाइंडर 6, 2 से डिवाइड किया, 0 रिमाइंडर 3, अब 2 से डिवाइड किया, 1 क्वोशंट 1 रिमाइंडर। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। एरो बना दे, बिल्कुल एरो बनाना ना भूले भाई। ठीक है, चलो जी। तो अगर मैं बोलूँ कि 781 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम के हिसाब से है, उसका बाइनरी नंबर सिस्टम किसके बराबर है? तो 11, फिर 0 कितनी बार है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 2 बार 1 0 1। ठीक है, ब्रैकेट लगाया और इधर पे 2, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नोट करें क्विकली, देन वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1018, मतलब हर वेराइटी कवर करिए मैंने, सो दैट कि आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं। 1018 4 डिजिट का नंबर है, फटाफट से टेबल बनाएंगे। अब इस बार ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि 4 डिजिट का नंबर है, बन जान दो बड़ा। हमारे बच्चे सब चीज़ के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है मैम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्वोशंट, यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर। नंबर है 1018, 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा 0, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? ध्यान से है ना, 10 यानी 10 आता है 2 के टेबल में 5 टाइम्स, 1 नहीं आता है तो 0 पुट करना है, 1 कैरी चला जाएगा 18, 9 टाइम्स आता है। बस यही मिस्टेक करोगे तो, इसलिए लिया है ये क्वेश्चन। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर देखो भाई 2, फिर 1 कैरी गया 5 टाइम्स, फिर 9 का क्या हो जाएगा 8, जो कि आता है 4 टाइम्स, राइट। फिर 2 से डिवाइड किया, 0 रिमाइंडर, इवन नंबर है तो ये आ जाएगा 1 2 7। ठीक बॉस, बढ़िया है। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड किया, 1 आ जाएगा रिमाइंडर, ये हो जाएगा 63। फिर वापस 2 से डिवाइड किया, 1 आ जाएगा रिमाइंडर, 62 को 2 से डिवाइड करेंगे 31 आ जाएगा। वापस 2 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर 15, फिर 2 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर 7, वापस 2 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर 3। ठीक है, राइट। चले, अब इसको एरो बना देते हैं फटाफट से। बढ़िया, तो 1018 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम के हिसाब से है, उसको आप बाइनरी में क्या लिखोगे? देखो 1 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार 1 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर क्या है? 0 1 0 और ब्रैकेट लगा दो और 2, दैट्स योर आंसर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी जल्दी। ऑल राइट, आ जाए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ा जाए, दैट इज कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर्स टू द बाइनरी नंबर्स। मतलब अब आपको क्या दिया जाएगा, एक डेसिमल वाला डेसिमल नंबर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब सिर्फ इसमें होल नंबर नहीं होगा, डेसिमल वाला पार्ट भी होगा। तो ये ML अग्रवाल में तो नहीं है, उसमें ज़रूर है, RD शर्मा में ज़रूर है, और कुछ बच्चों को ये करवाया गया है, तो इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो इसमें देखो क्या करना है कि जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको नॉर्मली जैसे अभी अपन ने सीखा वैसे कन्वर्ट करो। डेसिमल नंबर सिस्टम वाला जो पार्ट है उसको अलग लो और 2 से मल्टीप्लाई करते चलो। 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आएगा उसका होल नंबर अलग कॉलम में लेना, और जो डेसिमल नंबर वाला पार्ट है वो अलग कॉलम में लेना, ठीक है। ऐसे इतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, आई नो, क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, नो इशू। देखो नंबर है 75.125, ठीक है। तो 75 को पहले अलग कर लेते हैं, 75 को अपन अलग से कर लेते हैं, फिर 0.125 को अलग समझेंगे। ऑलराइट, चलो जल्दी से बनाओ भैया, फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट। राइट, तो यहाँ आपने लिखा कोशेंट, यहाँ लिखा रिमाइंडर, यहाँ आ जाएगा 75, 2 से डिवाइड करो भैया, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 37, फिर 2 से डिवाइड किया, वापस रिमाइंडर 1, ये हो जाएगा 18, वापस 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, ये हो जाएगा 9, वापस 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, फिर 0, फिर 1 एंड 0, ठीक है। ये एरो लगा दिया हमने, मतलब क्या हुआ भाई कि जो 75 डेसिमल नंबर सिस्टम वाला था वो किसके बराबर है, 1001 इन बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसके बाद क्या करो, ये जो 0.125 वाला पोर्शन है इसको अपन अलग सुलझाते हैं। इसके लिए अपन टेबल बनाते हैं, 3 कॉलम्स का टेबल बनेगा, ओके। 3 कॉलम्स का टेबल बनेगा। पहला वाला कॉलम प्रोडक्ट का होगा, दूसरे वाले कॉलम में हम डेसिमल वाला पार्ट लिखेंगे, और तीसरे वाले कॉलम में हम होल नंबर वाला पार्ट लिखेंगे। आप उसको कैरी करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ लिखोगे डेसिमल वाला पार्ट, और यहाँ पे लिखोगे इंटीजर या फिर कैरी वाला पार्ट, जो तुम्हारे स्कूल में मैम ने लिखवाया हो। तो हमने 0.125 लिया, ठीक है। तो पहले कॉलम में हम क्या करेंगे, 0.125 इंटू 2 किया, ठीक है। अब 0.125 इंटू 2 क्या होता है, 0.250। अब डेसिमल में क्या आया, 0.250, ठीक। तो ये जो होल नंबर वाला पार्ट है यहाँ क्या है, 0 है, राइट। यहाँ क्या है बेटा, 0 है। तो ये जो 0 वाला पार्ट है ये हम यहाँ लिख देंगे इंटीजर वाले में, ठीक है, ये हम यहाँ लिख देंगे, बढ़िया। उसके बाद वापस ये 0.25 उठाया, वापस ये 0.25 उठाया, क्या हो गया भैया, गर्मी लग गई आपको भी, कोई बात नहीं, गर्मी तो बहुत हो रही है, गर्मी तो बहुत हो रही है, ठीक है। 0.25 इंटू 2 किया तो देखो वापस क्या आया, 0.5, राइट, 0.50 लिखो यहाँ 0.5, तो अगेन इंटीजर वाले में 0 है। फिर 0.5 को उठाया, इंटू 2 किया, अब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1.00 आ जाएगा, वहीं रुक जाना है। 1.00 आया तो ऐसे लिखते ना अपन 1.00, तो इनने बोला कि नहीं, ये जो 1 आया ना उसको तुम यहाँ लिखो, उसको तुम कैरी वाले कॉलम में लिखो, और यहाँ सिर्फ तुम डेसिमल वाला पार्ट लिखो। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो यहाँ पे 0.00 आ जाएगा। बस जैसे ही डेसिमल वाले कॉलम में ये 00 आ गया, वहीं रुक जाना, वहीं रुक जाना। कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे वो ऐसे 00 नहीं आएगा, तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि मुझे इतने प्लेसेस तक का इसका डेसिमल नंबर सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पे तो 00 आ गया थर्ड में, तो बस वहीं रुक जाना। अब डेसिमल वाले में क्या होता है, यहाँ पे एरो ऐसे ऐसे जाके ऐसे उल्टा एल हो जाता है। यहाँ पे जो एरो होता है ना वो टॉप टू बॉटम होता है। कैसा होता है, टॉप टू बॉटम होता है। मैम इसका क्या मतलब है बेटा, अरे 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 इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 0.125 जो कि डेसिमल में है उसका बाइनरी फॉर्म क्या हो जाएगा, 00, पॉइंट तो लगाना ही है, 0.001 और फिर यहाँ पर 2, ठीक है। मतलब ये डेसिमल वाला है तो ये पॉइंट के बाद ही जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ,
75.125 जो कि डेसिमल में है, वो बाइनरी में किसके बराबर होगा? 75 हो जाएगा 1001011 पॉइंट, ये कितना आया था? 001, ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट लगा के 2 कर देना है। तो आई होप द प्रोसेस इज क्लियर कि 0.125 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करते चलना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसका डेसिमल पार्ट हम डेसिमल कॉलम में लिखेंगे, इंटीजर पार्ट हम इंटीजर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। कहाँ रुक जाना है? जैसे डेसिमल वाले पार्ट में 00 आ जाए वहाँ रुक जाना है, ठीक है। और इसमें टॉप टू बॉटम होता है, ये ध्यान रखना है आपको, राइट। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लो जल्दी से जल्दी से। तरंग तरंग ना 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 ना, चलो बढ़िया। इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 217.8125, ओके, बढ़िया है जी। फटाफट से वैसे ही बना दो फॉर्मेट। मैम आप पहले से ही फॉर्मेट क्यों नहीं बना के आई हमारे लिए? भाई ताकि तुमको भी तो दिखे कि इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है। क्या होता है पहले से ही करो तो फिर तुम लोग करते हो रफ वर्क, है ना, इसलिए। चलो क्वेश्चन रिमाइंडर, तो यहाँ लिखा अपन ने 217 के लिए 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ जाएगा 1, 216 आ रहा है, राइट। सो 1 2 1 2, फिर यहाँ पे 1, अब 1 जो आया वो 2 के टेबल में नहीं आता है तो हमने यहाँ 0 लिखा, यहाँ मिस्टेक करोगे ध्यान देना। फिर 1 कैरी गया, 17 हो गया, 16 आता है 8 टाइम्स और रिमाइंडर तो 1 था ही, तो प्लीज़ मेक श्योर कि यहाँ पे गड़बड़ घोटाला ना हो, ओके। चलिए जी, 0 रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 54, फिर से 0 रिमाइंडर, यहाँ आ जाएगा 27, अब 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 26 आता है 13 टाइम्स, फिर 1 आ जाएगा रिमाइंडर, 12 आता है 6 टाइम्स, फिर 0 एज द रिमाइंडर 6 आता है 3 टाइम्स, फिर 1 रिमाइंडर 2 आता है 1 टाइम्स। बस यहीं रुक जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे भाई, यहीं रुक जाएंगे। रुक जाओ जाने वाले रुक जाओ। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो 217 डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको बाइनरी में क्या बोलोगे? 11011001, ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। अब आ जाइए 0.8125 के लिए, फिर से कॉलम्स बना दे। पहला कॉलम फॉर प्रोडक्ट, दूसरा कॉलम फॉर डेसिमल नंबर वाला पार्ट, तीसरा कॉलम फॉर इंटीजर वाला पार्ट, एकदम बढ़िया, ठीक है। प्रोडक्ट, डेसिमल और इंटीजर या फिर कैरी, जो तुम्हारा मन का है वो लिख देना, ठीक है। तो 0.8125 उठाया, 0.8125 इसको इंटू 2 करो तो ये कितना हो रहा है? 0.8, डेसिमल भूल जाओ, 8125 कितना होता है? 16250, राइट, 16250। तो मतलब डेसिमल जब हटाओगे तो इस तरीके से आएगा 1.6250। तो इनने क्या बोला कि ये जो 1 है इसको यहाँ लिखो और 0.625 को यहाँ लिख दो, ठीक है जी, मान ली बात। अब वापस 0.625 उठाया, उसको अपन ने इंटू 2 किया। अब 625 को इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? 1250, यानी 1.250। तो वापस हम यहाँ पे 0.250 लिख देंगे और यहाँ 1 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं है, डेसिमल के लेफ्ट वाला डिजिट यहाँ लिख रही हूँ, राइट वाला डिजिट यहाँ लिख रही हूँ, दैट्स इट। 0.250 था तो उसको इंटू 2 करेंगे तो 0.500 आ गया, तो यहाँ पे तो 0 ही है, बढ़िया। फिर उसके बाद बॉस 0.50 इंटू 2 करेंगे तो 0.000 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अपन डाउनवर्ड वाला एरो बना देंगे इंडिकेटिंग कि हमें इस तरीके से डिजिट्स लेने हैं। तो मैं क्या बोलूँगी भाई कि जो ये 0.8125 डेसिमल नंबर सिस्टम में था, ये किसके बराबर है? 0.1101 इन बाइनरी नंबर सिस्टम, राइट। एंड अगर मुझे फाइनल आंसर लिखना है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 217.8125 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 1101101.1101, ठीक है, और फिर
ब्रैकेट और 2। चलो जल्दी से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो। मस्त क्वेश्चन था, एकदम मस्त, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब इसने ना तुमको सब कुछ सिखा दिया, नॉर्मल डेसिमल टू बाइनरी भी सीख रहे हो और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो भी सीख रहे हो, तो अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ इंक्लूड कर दे रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे आप बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 2 की पावर्स आनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, वो आ गया तो फिर काम बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ML अग्रवाल में आप हॉरिजॉन्टली कर रहे हो, बट आई प्रेफर राइटिंग वर्टिकली। तो आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो फॉलो दैट मेथड, या आपकी मैम जैसा कराए वैसा करो। ठीक है, बट मुझे वर्टिकली लिखना पसंद है तो मैं वैसा लिख रही हूँ। ठीक है, तो अभी देखो बाइनरी नंबर अपन को दिया हुआ है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं इसको वर्टिकली पूरे नंबर को लिख लेती हूँ, 1 1 0 1 1 0 1 1 और फिर 0। फिर इनके आगे लगा दो इनटू का साइन, जैसे अपन एक्सपेंशन पढ़ते थे ना, प्लेस वैल्यू सिस्टम, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले रिवाइज किया था, बिल्कुल वैसा ही है। राइट, फिर यहाँ नीचे से ना 2 की पावर 0 से लिखना शुरू करना, 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 6, 7 और 8। राइट, अब जहाँ जहाँ 0 के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो तो 0 ही हो जाना है। तो 2 की पावर 8 कितना होता है बेटा, 256। 2 की पावर 7 कितना होता है, 128। अब यहाँ 0 है तो 3 0 पटक दो। यहाँ पे 2 की पावर 5 है 32 और एक 0 यहाँ लगा दो। 2 की पावर 4 16 है, एक 0 यहाँ लगा दो, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, लेकिन क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे बेटा पूरा 0 आ जाएगा। अब 6 + 8 इन सबको ना ऐड कर दो, 6 + 8 14, 14 + 2 16, 16 + 10 26, 26 + 2 28 आ जाएगा। फिर 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 1 13। ठीक है, 13, तो यहाँ 3 आएगा, 1 कैरी, फिर ये आ जाएगा 438। इसका मतलब है कि ये जो 1 1 0 1 1 0 1 1 0 बाइनरी में देके रखा है, इसको आप डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या बोलोगे, 438। ठीक है, बढ़िया, दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते चलना है। अब अगर डेसिमल वाला हो तो क्या करेंगे, तो वो भी मैंने आपको इनिशियली बताया था कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स में नेगेटिव पावर्स ऑफ 2 चलेंगी। राइट, चलो 1 1 0 1 को करते हैं, 1 1 0 1। राइट, अब यहाँ पे इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 2 इज 4, ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 इज 1। ठीक, फिर 8 + 4 + 1 13, ये तो इसकी कहानी हो गई। फिर 0.001 की बात करते हैं, 0.001 की बात करते हैं। ठीक है, ये भी सिंपल है। पहला वाला जो 0 था, आप चाहो तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो, 0 0 0 1 है ना। फिर अब इसमें ना ऊपर से लिखना शुरू करना, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, तो ये तो 0 हो जाना है, ये भी 0 हो जाना है, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8, और 1/8 किसके बराबर होता है, 0.125 के। तो अब मैं इसको कंबाइन करूँ, 1 1 0 1 0.001 जो कि बाइनरी में है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 13.125 डेसिमल नंबर सिस्टम के बराबर हो जाएगा। तो इसको फटाफट से नोट करेंगे, सबके सब इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्विकली नोट इट, क्विकली नोट इट गाइस, टडंग टडंग, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, चलिए जी, वधिया जी, आ जाए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो, टेक दिस एज अ टास्क क्वेश्चन, इसको होमवर्क में लो और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे।
ओके चलो बढ़िया जी। आ जाएं अब नेक्स्ट पर, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स टू द डेसिमल नंबर। ये भी वैसा ही है, एक मैं करा देती हूँ, एक आप होमवर्क में ले लो। तो इसको अपन ने वर्टिकली लिखा है 1 2 3, 4 बार 0 है, फिर 4 बार 1 है, 1 2 3 4 और फिर 0। ठीक है बॉस, फिर मल्टीप्लाई करना है अपन को, कर देते हैं मल्टीप्लाई भी। ठीक है, यहाँ करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 2 की पावर 9 इज 512। ये जो कुछ भी हो 0 हो जाना है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी 0 हो जाएगा, करेक्ट। 2 की पावर 4 इज 16, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 1 इज 2 और ये तो 0 हो जाएगा। इसको ऐड करें अपन, 2 + 6 8, 8 + 8 16, 16 + 4 20, 20 + 2 22, 2 + 1 3, 3 + 1 4। ठीक है, 542। 542 तो अपन क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये बाइनरी में था, ये किसके बराबर है, 542 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। एक बार फिर भी कैलकुलेशन ऐड मतलब चेक कर लेंगे, 16 + 4 इज 20, 30, 542 परफेक्ट है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो बढ़िया है। तो यहाँ पर ये कन्वर्जन हमने सीख लिया कि कैसे आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब बात करते हैं बाइनरी एरिथमेटिक की। तो कुछ स्कूल्स में ये टॉपिक कराया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, सो बाइनरी एरिथमेटिक मतलब हम बाइनरी नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यहाँ पर सीखेंगे। आ जाए, सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं। तो एडिशन करने के लिए, बाइनरी नंबर्स का एडिशन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो आपको याद रखना है। पहले रूल की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा भाई, 0 + 0 0 होता है। ठीक है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है। तो ये तो बिल्कुल सेम है डेसिमल नंबर सिस्टम के। ठीक, चौथे रूल की बात करें, 1 + 1, अगर मैं इसको डेसिमल में देखूं तो ये 1 + 1 जो होता है वो 2 होता है, और 2 को बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 1 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 0 लिखते हैं। इसके चक्कर में 1 + 1 डेसिमल में 2 होगा, लेकिन बाइनरी में हम उसको 1 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे और उसके लेफ्ट में 1 का कैरी ओवर दे देंगे। ठीक है, 1 कैरी ओवर टू लेफ्ट। ठीक है, ऐसे ही ना 3 के लिए भी होता है, 1 + 1 + 1। अब देखो 1 + 1 + 1 डेसिमल नंबर सिस्टम में 3 के बराबर होता है, और 3 को बाइनरी में हम बोलते हैं 1 1। तो जब 1 + 1 + 1 3 आए तो उस केस में आप यहाँ पे 1 लिखोगे और उसके लेफ्ट में 1 कैरी ओवर कर दोगे, 1 कैरी ओवर टू लेफ्ट। ठीक है, अब हो सकता है कुछ क्वेश्चन में 1 + 1 + 1 4 आ जाए, मतलब 4 बार 1 आ जाए तो 4 आ जाए, तो उससे घबराना नहीं है। 4 को आप बाइनरी में क्या लिख सकते हो वो निकालो, उसका एक डिजिट यहाँ लिखो और उसके लेफ्ट में जितने डिजिट बचे उसको कैरी ओवर में जाने दो, तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, आ जाओ, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 1 3 बार 0 है, फिर सेकेंड नंबर को पीछे से लिखना शुरू करना, 1 0 1 1 1, फिर इनको ऐड करते हैं। देखो 1 + 1 2 होता है, लेकिन इसको हम बाइनरी में क्या लिखते हैं, 1 0। तो यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1 कैरी दिया, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर ये भी 1 आ जाएगा, फिर ये भी 1 आ जाएगा। 1 + 1 2 होता है, उसको बाइनरी में आप क्या लिखते हो, 1 0 1 1 0 एज द आंसर। फटाफट से नोट करो और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 1 0 1 1 0, बढ़िया है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको भी सॉल्व करते हैं। 1 0 1 1 0 1, फिर इसको पीछे से लिखना शुरू करना, 1 0 0 1 1।
ठीक बॉस, इसमें 5 है और ऊपर वाले में 6 डिजिट है, इनको ऐड करना है। अब देखो 1 + 1 अगेन 2 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1 कैरी गया, फिर 1 + 0 1, फिर 1 + 1 2, यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1 कैरी गया, 1 + 1 2, यहाँ 0 लिखा, 1 कैरी गया, 1 + 1 2, यानी 1 0, 1 0 0 1 1 0 इज द आंसर। फटाफट से नोट करेंगे, फटाफट से बच्चे पार्टी नोट करेंगे। ये RD शर्मा के क्वेश्चंस हैं, ठीक। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 1 1 0 और फिर 1 1 1 1, 0 + 1 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, उसको लिखेंगे 1 0। फिर देखो ये 3 आ गया, 1 + 1 + 1 3, 3 को बाइनरी नंबर में क्या बोलते हैं 1 1, तो 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, फिर वापस ये 3 हो गया 1 1, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। 1 1 1 0 1 आ जाएगा, 1 1 1 0 1 आ जाएगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर इन योर माइंड। ओके, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसको भी लिखना बिल्कुल तरीके से है ना, 1 2 3 4 5 बार 1 है, 1 2 3 4 5 0 1, फिर इसको पीछे से लिखना शुरू करें, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक बॉस। चले ऐड करें, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 1 + 1 इज़ 2, तो लिखेंगे यहाँ 0 और यहाँ 1 कैरी, फिर से 2, यहाँ 0 1 कैरी, 3 आ जाएगा, यहाँ 1 1 कैरी, 1 + 1 2, यहाँ 0 1 कैरी, 1 0 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स है भाई, RD शर्मा के क्वेश्चंस हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ पे अटेंशन। ओके, चलो जी, बढ़िया है। अब ये वाला एक पैटर्न देखेंगे, ये ML अग्रवाल का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऐड द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स एंड चेक द रिजल्ट बाय कन्वर्टिंग देम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर सिर्फ एडिशन नहीं करना है, आपको चेक भी करना है कि जो कुछ आपने किया है वो सही है कि नहीं है, ठीक। तो एडिशन तो अपने लिए बहुत ईजी है, अभी अपन ने सीख लिया 1 0 0 1, फिर इसमें 1 1 0 1 ऐड कर दो, तो देखो कितना आ रहा है भाई, 1 + 1 2 होता है, इसको लिखेंगे 1 0, 1 कैरी, फिर ये 1, फिर ये 1, ये 1, ठीक है। अब इसको चेक करना है तो आपको इन तीनों को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तीनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी, ठीक है। तीनों को कन्वर्ट करो, बढ़िया। आ जाओ भैया, सबसे पहले 1 0 0 1 को 1 2 3 और ये 1, फिर यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा 16, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 2 की पावर 0 इज़ 1, तो ये आ जाएगा 17। इसका मतलब क्या है कि 1 0 0 1 जो कि बाइनरी में है वो किसके बराबर है 17 के इन डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर हमने दूसरा नंबर उठाया 1 1 0 1, इसको भी कन्वर्ट करते हैं फटाफट से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, सो 8 + 4 12, 12 + 1 13, यानी 1 1 0 1 जो कि बाइनरी में है वो किसके बराबर है 13 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर जो हमारा आंसर आया उसको भी कर लेते हैं फटाफट से। आंसर क्या आया था, 4 बार 1, 1 2 3 4 और फिर 0, फिर इनटू किया हमने इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऑल राइट। चले, सो 2 की पावर 0 इज़ 1, 0 1 है लेकिन 0 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई, फिर ये कितना आ जाएगा 2, फिर ये 4, ये 8, फिर ये 16। चलो इसको जोड़ दो फटाफट से, 16 + 4 इज़ 20, 20 + 10 इज़ 30। बोले तो 1 1 1 1 0 जो कि डेसिमल जो कि बाइनरी में है वो किसके बराबर है 30 इन डेसिमल नंबर सिस्टम के। तो अब ये चीज़ आपको यहाँ पर लिख के बतानी है। कैसे लिख के बताओगे, 1 0 0 1 1 0 0 1 जो कि बाइनरी में है प्लस 1 1 0 1 जो कि अगेन बाइनरी में है शुड बी इक्वल टू 4 बार 1 0 जो कि अगेन बाइनरी में। अब इसको आप
ऐसे लिखोगे। इसकी वैल्यू क्या है 17, इसकी वैल्यू क्या है 13, इसकी वैल्यू क्या है 30। तो क्या 30 इक्वल्स टू 30 आ रहा है? यस। तो आपको क्या करना था, चेक करना था, वेरीफाई करना था। तो लिख दो भैया हेंस वेरीफाइड। तो ऐसा एक एक क्वेश्चन सबका अपन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, एडिशन सबका करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाए अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो इसके भी कुछ रूल्स है बेसिक से। पहला रूल 0 माइनस 0 0 होता है। देखो जैसे आपने वहाँ पे रूल्स पढ़े थे ना, ये रूल्स पढ़े थे अपन ने, ये बेसिक वाले 3 रूल्स थे, फिर 2 रूल्स एक्स्ट्रा पढ़े थे। तो वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी कुछ बेसिक आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा आएगा। तो 0 माइनस 0 इज 0, बढ़िया है जी। फिर उसके बाद 1 माइनस 1 0 होता है। तीसरे की बात करें 1 माइनस 0 1 होता है। तो ये तो अगेन डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। चौथे रूल की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, ठीक है। वो क्या है 0 माइनस 1। देखो अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो 0 माइनस 1 -1 के बराबर होता है ना। लेकिन इस बेचारे गरीब के पास तो -1 है ही नहीं। तो मैम ये क्या करेगा, अब क्योंकि ये गरीब है तो ये अपने पड़ोसी से बोरो करेगा। पड़ोसी से बोरो करने का मतलब ये है कि उसके पड़ोस में लेफ्ट हैंड साइड में कहीं ना कहीं 1 होगा, तभी तो वो बोरो करेगा। हो सकता है बिल्कुल लेफ्ट में 1 हो सकता है 2-3 डिजिट्स छोड़ के 1 हो, लेकिन 1 होगा तभी वो बोरो कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे ही 0 अपने पड़ोसी से बोरो करेगा, पड़ोसी ने इसको 1 दे दिया उधार, तो ये क्या बन जाएगा 1 0। 1 0 को डेसिमल नंबर सिस्टम में अपन 2 बोलते हैं। तो 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 क्या होता है 1 होता है। तो इसीलिए 0 माइनस 1 बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 के बराबर होता है, बशर्ते आपने क्या किया 1 बोरो फ्रॉम लेफ्ट किया। तो क्यों 0 माइनस 1 1 होता है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। बोरो करने के बाद वो 1 0 बन गया, और 1 0 मतलब 2 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है इसके चक्कर में, ठीक है। चलो आ जाओ इसके क्वेश्चन लगाते हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स, इसको आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो क्या करोगे 1 1 0, देखो 1 0 1 को 1 1 0 में से माइनस करना है। सो माइनस 1 0 1, 0 माइनस 1 गरीब है, पड़ोसी से बोरो करेगा, तो क्या बन जाएगा 1 0 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे उसको काटो मत, बस इसको 1 0 कर दो और ऐसे एरो दिखा दो। तो ये 1 0 मतलब 2, 2 माइनस 1 1 होता है। अब ये जब इसको दे देगा 1 तो ये खुद तो गरीब हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये बोरो वाला जो फंडा है ना, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एरो है ना, ये दिखा रहा है कि ये अपने पड़ोसी को 1 दे रहा है, और क्योंकि वो दे रहा है तो वो खुद गरीब हो जा रहा है, मतलब 0 बन जा रहा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? जल्दी से इसको नोट कर लेंगे फटाफट से, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसा आपको सही लगे। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 1 0 1 0 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 1 1 0 1 0 1 माइनस, फिर क्या आ जाएगा 0 1 0 1 1, ठीक है। चलो बढ़िया। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 नहीं हो सकता, तो ये इसको बोरो कर देगा, मतलब लेंड कर देगा। तो ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ये तो बेचारा खुद गरीब हो गया, 0 माइनस 0। फिर उसके बाद अगेन 0 माइनस 1 आया, ये इसको लेंड करेगा, तो ये 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 होता है, और ये खुद 0 हो जाएगा। वापस ये अपने पड़ोसी से बोरो करेगा, तो उस केस में ये 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर भी इसने इसको लेंड किया है, तो 3 बार बोरोइंग हुई है, 3 बार बोरोइंग हुई है। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे फटाफट। मस्त क्वेश्चंस है, मतलब वो 0 माइनस 1 समझ में आ गया ना, तो कहानी बिल्कुल क्लियर है। ओके, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स एंड चेक द रिजल्ट बाय कन्वर्टिंग देम टू डेसिमल सिस्टम। आपको रिजल्ट चेक करना है, ठीक है। जैसे एडिशन में किया था वैसे यहाँ पर भी करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 3 बार 0, फिर उसमें से 1 0 0 1 1 माइनस कर देंगे। सो 1 माइनस 1 इज बेटा 0 0 0, 0 माइनस 1 पड़ोसी से उधार लेगा, तो 1 0 हो जाएगा, मतलब 2 माइनस 1 1, ये खुद 0 हो गया। फिर ये पड़ोसी से उधार लेगा 1 0, 2 माइनस 1 1,
ठीक है, चेक कर लो, कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम, फटाफट से इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, क्विकली। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए अगेन हम 3 कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है, अगेन हम 3 कॉलम्स बनाएंगे, जहाँ पे हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और फिर दिखा देंगे इसको कि कौन किसके बराबर है, राइट। तो पहले 1 1 2 बार 0 और 1, ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है। चलो 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 चलो, इसको 16 लिखा, इसको 8 लिखा, भाई ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 16 + 8 24, 24 + 1 25 हो गया, बढ़िया है। फिर दूसरे वाले को कन्वर्ट करते हैं, अभी अपन ने छुटकू वाले को किया था, बड़े वाले को कन्वर्ट करते हैं 1 1 3 बार 0 फिर 1, ठीक है, बढ़िया है। इनटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 32, यहाँ आ जाएगा 16, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, ठीक है। 32 + 16 48, 48 + 1 49, ठीक है। फिर अपना जो आंसर आया है उसको कन्वर्ट कर देते हैं 1 1 0 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3, नीचे से लिखना शुरू करते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये भी 0, ये भी 0 और ये आ जाएगा 24, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन इसको ऐसे 1 1 0 0 1 जो कि बाइनरी में है, माइनस 1 1 0 0 1 जो कि अगेन बाइनरी में है, वो किसके बराबर है, 1 1 0 0 के, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 49, फिर इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 25, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 24, ठीक है। इन शॉर्ट में बोलूँ 49 - 25 क्या 24 होता है, हाँ जी 24 होता है, तो क्या लिखोगे आप, हेंस वेरीफाइड, ठीक है बॉस, बढ़िया है, ठीक। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लो। हर एक एरिथमेटिक में एक वेरीफाई वाला क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने, ठीक है, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ओके। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। उसके पहले आपको एक और होमवर्क क्वेश्चन दिया जाए जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। देखिए भाई कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की। तो ये एग्जैक्टली सेम है डेसिमल नंबर सिस्टम जैसा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मतलब मैम अगर आपको बोला जाए 0 × 1 क्या होगा 0, अगर आपको बोला जाए 1 × 0 क्या होगा 0, अगर आपको बोला जाए 1 × 1 क्या होगा 1, अगर आपको बोला जाए 0 × 0 क्या होगा 0। तो एग्जैक्टली जैसा आप डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हो वही सिस्टम है यहाँ पर इसको करने के लिए आपको एडिशन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एडिशन तो आएगा ही, है ना। तो वो अगर पक्का नहीं होगा, वहाँ गड़बड़ घोटाला होगा, तो फिर यहाँ दिक्कत आएगी। चलो आ जाओ क्वेश्चन लगाते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स, इनको अपन को मल्टीप्लाई करना है 1 1, थोड़ा सा ऐसे दूर दूर करके लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। 1 1 0 1 0 और फिर 1 1 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज इट इज़ पूरा नंबर उठ के आ जाएगा 0 1 0 1 1, फिर वापस एज इट इज़ नंबर उठ के आ जाएगा 0 1 0 1 1, फिर से वापस एज इट इज़ नंबर उठ के आ जाएगा 0 1 0 1 1। चलो अब इसको ऐड कर दो, ये आ जाएगा 0 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 1 2 होता है, तो इसको अपन क्या लिखते हैं 0 और 1 का कैरी। अब ये 3 हो गया, 3 को क्या लिखते हैं 1 1 1 यहाँ लिखा 1 का कैरी,
फिर 1 + 1 + 1 अगेन 3 हो गया, यहाँ लिखेंगे 1 और 1 का कैरी, 1 + 1 इज 2 और उसको आप क्या लिखते हो 1 0। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा ये, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब नॉर्मल जैसा आप बाइनरी नंबर सिस्टम में जो आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो वो डेसिमल से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई एक ऐसा मेजर सा चेंज इसमें है नहीं। ठीक, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स एंड चेक द रिजल्ट बाय कन्वर्टिंग देम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पे अपन वेरीफाई भी करेंगे। ओके चलो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 0 1 1 बाय 1 0 0 1। ओके चलो 1 है तो ये एज इट इज उठ के आ जाएगा नंबर, आन दो। फिर 0 है तो पूरा ही 0 हो जाना है, 1 2 3 4 5 बार 0 हो जाएगा। फिर वापस 0 है तो फिर से 5 बार 0 लिख दो। फिर 3 क्रॉस लगाए, 1 है तो ये एज इट इज उठ के आ जाएगा 1 1 1 0 1। ओके चलो अभी ऐड करो इनको, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, फिर से ये 1 1 + 1 2 होता है तो 1 0 के बराबर हो जाएगा। फिर वापस ये 2 होता है, 1 0 के बराबर आ जाएगा, 1 कैरी 1 कैरी। दैट मीन्स एडिशन अगर अच्छे से आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जीवन अपना मस्त हो जाएगा, लेकिन एडिशन में ही अगर हम फंसे रहे तो फिर तो मल्टीप्लिकेशन में भी दिक्कत आएगी, सब्ट्रैक्शन अच्छा नहीं होगा तो डिवीजन में दिक्कत आएगी, है ना। तो इसीलिए सब कुछ पक्का करते चलना है अपन को। ओके चलिए तो अब इसको वेरीफाई करना है तो इसको कन्वर्ट करते हैं अपन 1 0 1 1 इंटू 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 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो ये कितना आ रहा है भाई 23 आ रहा है क्या, 16 + 4 20, 20 + 3 23। बढ़िया, अब इसको मल्टीप्लाई करें 1 0 0 1। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, 100 इंटू 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो ये आ गया 9। एकदम बढ़िया। अब जो आंसर आया है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 1 2 बार 0 फिर 4 बार 1। बढ़िया, इंटू लगा दो सबके आगे, ना 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 ना। फिर 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 और 7। चलो बढ़िया, 2 की पावर 7 इज 128, 2 की पावर 6 इज 64, ये तो 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इनको ऐड कर देते हैं, 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 7 27। ठीक है, ये हो जाएगा 10, फिर ये कितना आ रहा है 207। ठीक बॉस, अब इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 0 1 1 इंटू 1 0 0 1 इज इक्वल टू 1 1 0 0 4 बार 1। ठीक है, इनके आगे 2 भी लगा दो, सब्सक्रिप्ट डाल दो 2 की। अब इसकी जो वैल्यू है वो कितना है 23 है, इसकी जो वैल्यू है वो कितना है 9 है और इसका वैल्यू कितना है 207 है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 207 इज इक्वल टू 207 हेंस वेरीफाइड। ठीक है मैम, आपने ऐसे कैसे लिख दिया, मैंने 23 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 23 इंटू 9, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, 207 आ रहा है, इसीलिए LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड। ओके, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया आपको कि कैसे वेरीफाई भी करना है। आ जाए, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट है और तुम्हें पता है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको अपन क्या करते हैं, दिलवा देते हैं तुमसे, ताकि तुम उसको भूलो ना। चलो
देखो क्या करना है आपको, 10111 को 1101 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बहुत ध्यान से करेंगे। 10111 बाय 1101, बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, अ बिट लेंथी। देखो 1 से मल्टीप्लाई करना है तो तीनों ही एज इट, मतलब डिजिट सारे एज इट इज आ जाएंगे, बढ़िया है। फिर 0 से करना है तो सब कुछ 0 0 0 हो जाएगा। फिर वापस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 बार 1 0 1, फिर वापस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो एज इट इज़ 1 1 0 1। अब ऐड करते समय थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है, ऐड करते समय यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो 1 प्लस सारे क्रॉसेज है तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 2 को क्या लिखते हो 1 0, यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1 की कैरी दे दी, तो ये हो गया 3, 3 को क्या लिखते हो 1 1, तो यहाँ 1 लिखा और यहाँ 1 की कैरी दे दी। अब जब तुमने यहाँ पे 1 की कैरी दे दी तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 हो गया। 4 को बाइनरी में आप क्या लिखते हो 100, आप चाहो तो कन्वर्ट करके देख लेना। 4 को 100 लिखा जाता है। तो क्या सीखा था कि एक डिजिट को यहाँ उठा दो, यहाँ रख दो और जो बचे उसको लेफ्ट में भेज दो। तो लेफ्ट में तुमने भेजा 10 को, ठीक है, 10 को, 10 को नहीं 10 को। अब 10 का मतलब बाइनरी में क्या होता है बेटा 2, ठीक। तो बेसिकली तुम 10 नहीं 2 ऐड कर रहे हो, किसमें 1 में। अब 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 को क्या लिखते हैं 1 1, फिर हमने 1 की कैरी दी यहाँ पर, वापस 2 हो गया, 2 को क्या लिखते हैं 1 0 और फिर हमने यहाँ पे 1 की कैरी दी, वापस 2 हो जाएगा, तो 2 को क्या लिखते हैं 1 0। सो दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। एक बार ज़रा तसल्ली से देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। बस जहाँ पे अटकोगे ना वो सिर्फ इतना पोर्शन है, सिर्फ इतना, ठीक है। ये 4 है तो इसको अपन ने 100 लिखा और 0 यहाँ लिख दिया, 1 0 की कैरी लेफ्ट में दे दी, 1 0 मतलब 2 होता है। सो 2 प्लस 1 3, 3 को लिखा 1 1 1, यहाँ 1 कैरी ऊपर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आर डी शर्मा का क्वेश्चन है ये। आ जाए अब ये वाला क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपके लिए, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ब्रो, ओके। चलो आ जाओ, बाइनरी डिवीजन, तो इसके भी रूल्स जैसे नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसी से मैच करते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ कि 0 डिवाइड बाय 0 होता है क्या, कुछ नहीं होता भाई, नॉट डिफाइंड होता है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, डन। फिर क्या सीखा, 0 डिवाइड बाय 1 इज 0, परफेक्ट। फिर थर्ड रूल, 1 डिवाइड बाय 1 इज 1, ओके। तो जैसा तुम डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ के आए हो वैसा ही यहाँ पर भी है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ओके। आ जाओ क्वेश्चंस लगाते हैं। डिवाइड द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स, इसको डिवाइड करना है तो जैसे बचपन में मेथड से डिवाइड करते थे वैसे ही डिवाइड करेंगे। चलो जी बना दो फटाफट से, बहुत ध्यान से करना है। 3 बार 1 0 1 0 1। अब टेबल क्या है 1001, डिवाइज़र कौन सा है, ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है। तो अब देखते हैं कि इसमें रिमाइंडर और कोशेंट कितना आता है। तो देखो 1001 है। अब यहाँ पर या तो नंबर यही मिलेगा या इससे बड़ा मिलेगा या इससे छोटा मिलेगा, ये मिले या इससे बड़ा मिले तो यहाँ हम 1 लिख देंगे, इससे छोटा मतलब जो आ ही नहीं रहा इसके टेबल में तो हम 0 लिख देंगे। मतलब नॉर्मल जैसा डिवीजन का सिस्टम होता है वही है। अगर डिवाइज़र या डिवाइज़र से बड़ा नंबर यहाँ फंसता है तो यहाँ 1 लिखते हैं, और डिवाइज़र से छोटा नंबर फंसता है तो यहाँ 0 लिखते हैं क्योंकि वो उसके टेबल में नहीं आता। तो जैसा बचपन में सीखा था वही सिस्टम है, ठीक है। चलो सो 1001 चाहिए तो फर्स्ट 3 डिजिट से तो नहीं मिल रहा, 4 तक जाना पड़ेगा। 4 तक गए, माइनस करते 1001, 0 माइनस 1 नहीं हो सकता, पड़ोसी से बोरो करेगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 मतलब 2, 2 माइनस 1 इज 1, ये खुद बेचारा गरीब हो जाएगा। 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 सॉरी 1 माइनस 1 0, फिर यहाँ लिख दिया हमने 1। अब इसके बाद इस 1 को नीचे लेकर आ गए, ठीक है। क्या बना 1011, इससे बड़ा है, हाँ इससे बड़ा है, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया और इसमें से 1001 माइनस कर दिया। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, ये भी 0 ये भी 0, एकदम बढ़िया। अब इसको लेकर आ गए नीचे, 100 इसके टेबल में आएगा क्या, नहीं, उससे छोटा नंबर है
तो इसीलिए यहाँ पे 0 लगा दिया। फिर वापस इस 1 को यहाँ नीचे लेकर आए, 1001 1 टाइम आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस कर देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो आंसर में आप ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे दोस्त, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 1101 और रिमाइंडर जो है भाई क्या है 0। नोट कर लो फटाफट से और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो बढ़िया है, आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। टिंग टिंग, क्या बोल रहे हैं, डिवाइड द फॉलोइंग बाइनरी नंबर, आपको इससे डिवाइड करना है। चलो जल्दी से फॉर्मेट बना लेंगे, वेरी केयरफुली सॉल्व करेंगे भाई ना। 1 1 2 3 बार 0 है, फिर 3 बार 1 है, फिर 0, फिर 1, फिर यहाँ आ जाएगा 101। अब 4 डिजिट तक जाना पड़ेगा 1 टाइम, ठीक है, बढ़िया। 0 - 1 गरीब है बेचारा, पड़ोसी से बोरो करेगा, पड़ोसी भी गरीब, उसका पड़ोसी भी गरीब, सीधे यहाँ पर आएगा, फिर ये इसको 1 दे देगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये इसको दे देगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये खुद कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा क्योंकि ये 2 था। फिर अगेन ये इसको बोरो कर देगा, मतलब दे देगा, तो ये 1 बन जाएगा, और ये 10 मतलब 2 बन जाएगा। सो 2 - 1 1, 1 - 0 1, ठीक है, 1 - 1 0, परफेक्ट। फिर आ जाए इस 1 को महफिल में उतार दे, 111 आ रहा है, 101 से कट जाएगा, आ जाएगा मतलब उसके टेबल में 101। फिर देखो 1 - 1 0, 1 - 0 1, ये आ जाएगा 0, बढ़िया है। अब इसको नीचे उतारा हमने, ये आ गया 101, 1 टाइम आ रहा है, बढ़िया है ना। चलो ये हो जाएगा 0। फिर भाई साहब इस 1 को नीचे उतारा, नहीं जा रहा, फिर इस 1 को नीचे उतारा, इस 0 को नीचे उतारा, नहीं जा रहा, फिर इस 1 को नीचे उतारा, 101 हो गया, वापस 101 से जा रहा है, 0 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करेंगे, मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया। ना 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 तड़ंग तड़ंग टक टक, ठीक है। इसमें भी वेरीफाई करने के, चेक करने के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना, तो वो भी अपन लगाएंगे अभी। आई होप आपको समझ में आ गया है बढ़िया तरीके से। 111 001 आ जाएगा, और अपना जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा, ओके। तो ये भाई लिखना ना भूले, 111 001 एंड रिमाइंडर इज 0। आ जाओ वेरीफाई करने का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। डिवाइड द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स एंड चेक द रिजल्ट बाय कन्वर्टिंग देम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर हम चेक भी करेंगे, ओके ओके ओके। चेक करने के लिए हमें चारों को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए अपन कितने कॉलम्स बना दें यहाँ पर, पहले यहाँ इज्जत से डिवाइड कर लेते हैं, फिर चारों को कन्वर्ट करना है ना। ये 2 के लिए जगह हो गई, ये 3 के लिए, और ये फाइनल कंक्लूजन के लिए, ठीक है। चलो इसको डिवाइड करते हैं, इज्जत से डिवाइड करना ताकि जगह की दिक्कत ना हो, है ना। 1 और फिर 0 कितने, 1 2 3 4 5 6 बार 0 है, 1 2 3 4 5 6, और फिर 1, फिर 4 बार 1। तो अभी कौन से डिजिट तक जाएंगे अपन, 5 डिजिट तक जाना पड़ेगा 1 टाइम, तो कितना आ जाएगा 1 1 1 1, माइनस किया। फिर से भाई काफ़ी लंबे दूर तक जाएगा ये, 0 - 1 हो नहीं सकता, तो ये इससे बोरो करेगा, ये इससे बोरो करेगा, ऐसे करके प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले ये इसको देगा तो ये 1 0 हो जाएगा, लेकिन इसको मैं अलग कलर से कर देती हूँ तो तुमको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इससे बोरो करेगा तो ये 1 0 हो जाएगा, फिर ये इस पड़ोसी को दे देगा तो ये बेचारा खुद 1 हो जाएगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ मैं। फिर ये इसको 1 दे देगा, फिर ये इसको 1 दे देगा, ठीक है। तो जो देता जा रहा है वो खुद भी 1 1 गरीब होता जा रहा है। तो 2 - 1 1, फिर ये वाला क्या हो जाएगा 1 - 1 0, फिर ये भी क्या हो जाएगा 1 - 1 0, ये भी 1 - 1 0, एकदम बढ़िया। फिर उतारे इसको, नीचे उतारा इसको, 1 0 हो गया, आता है क्या इसके टेबल में, नहीं आता, ठीक। फिर इस 0 को नीचे उतारा, आता है क्या इसके टेबल में, नहीं आता।
फिर भाई इस 1 को नीचे उतारा, आता है कि इसके टेबल में नहीं आता। तो देखो ज़रा, क्वोशंट आपका आ जाएगा 1000 और जो रिमाइंडर है वो आपका आ जाएगा 1001। ठीक है, राइट। अब इसको अपन धीरे धीरे चेक करते हैं। सबसे पहले ये बड़े वाले को उठाते हैं। 1 कितने बार 0 था? 6 बार ना। 1 2 3 4 5 6, फिर 1 था, फिर इंटू 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 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 कितनी होती है भाई? 128। ठीक है, बाकी ये सब 0 हो जाएंगे। 2 की पावर 0 इज 1, राइट। 129 आ जाएगा। बढ़िया है। फिर उसके बाद ये हो गया अपना डिविडेंड कन्वर्ट हो गया। अब डिवाइजर को भी कन्वर्ट कर देते हैं। 4 बार 1 था, इंटू 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 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, टडंग टडंग। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। सो 8 + 4 12, 12 + 3 15 आ रहा है। ठीक है, बढ़िया है। फिर उसके बाद क्वोशंट कितना था? 1000 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो यहाँ आ रहा है 8। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये आ जाएगा 8। ये क्वोशंट हो गया। फिर रिमाइंडर कितना आया था? 1001 इंटू 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 चिंटू 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 2 की पावर 0, 1 2 और 3, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1, दैट इज़ 9। ठीक है, बढ़िया है। अब अगर मैं जो रिमाइंडर थ्योरम होती है उसको अप्लाई करूँ तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से 129 इज द डिविडेंड। ठीक है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि 1 6 बार था ना, डिवाइड बाय डिवाइजर क्या था? 4 बार 1 इज इक्वल टू क्वोशंट। ओ दुर्घटना हो गई, यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे इक्वल्स टू, फिर डिवाइजर था 4 बार 1 और 2 इंटू क्वोशंट 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 क्वोशंट, ये रहा। ठीक है, और फिर उसमें रिमाइंडर 1001 ऐड कर देंगे। अब देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? इसकी वैल्यू है 129 के। फिर डिवाइजर की वैल्यू किसके बराबर है? 15 के। क्वोशंट की वैल्यू किसके बराबर है? 8 के। और रिमाइंडर की वैल्यू कितने बराबर है? 9 के। सो ये 129 आ रहा है। 15 इंटू 8 इज़ 120 प्लस 9, तो 129 इज इक्वल टू 129 क्या लिख दोगे? हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से वेरिफिकेशन प्रोसेस डिवीजन का भी पढ़ लिया हमने। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हो गया। ठीक है, बढ़िया। अब आ जाओ MCQ बेस्ड क्वेश्चन पर। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इज, इसका आपको डेसिमल इक्विवेलेंट बनाना है, मतलब सिंपली बाइनरी आपको ये देके रखा है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब तो इसमें हम प्रो हो गए, 10101 इंटू 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 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। 16 + 4 20 + 1 21, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो हॉरिजेंटली भी कर सकते हो, आपके पास इतनी फ्रीडम है। चलिए, द वैल्यू ऑफ रेडिक्स। रेडिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? बेस। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है? 2। ऐसे ही वो आपसे पूछ सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है, तो दैट इज 10। ओके, रीजन बीइंग शुरू में ही बताया था, नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। आ जाए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। देखो
आपको क्या बोला है, असर्शन दिया है सम ऑफ बाइनरी नंबर्स इज दिस, ठीक है, 2 बाइनरी नंबर्स है उसका सम दिया है, पहला स्टेटमेंट। फिर रीजन आर, रूल दे के रखा है, इसका जो भी आंसर आएगा, वॉट एवर भी द आंसर, हो सकता है यही आ जाए, हो सकता है ये ना आए, उसके पीछे का कारण उन्होंने सेकेंड स्टेटमेंट में दे के रखा है रीजन आर में, ठीक है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीज़न है वो असर्शन का सही रीज़न है, मतलब रीज़न की वजह से ही असर्शन ऐसा हो रहा है, तो आप ऑप्शन ए टिक करोगे। लेकिन असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन असर्शन में जो हो रहा है उसका कारण ये नहीं है, तो आप ऑप्शन बी चेक करोगे, मतलब टिक करोगे। और सी ऑप्शन में क्या है, असर्शन ए ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, असर्शन ए फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, ये डी ऑप्शन है। मतलब ए एंड बी आपको कब यूज़ करना है समझ में आ रहा है, जब असर्शन और रीज़न इंटर रिलेटेड है, ठीक है, तब इंटर रिलेटेड इन द सेंस कि असर्शन जो भी हो रहा है असर्शन वाले स्टेटमेंट में उसका प्रॉपर कारण जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है वो रीज़न में मौजूद है, तो आप ऑप्शन ए चूज़ करते हो, ठीक है। और अगर दोनों असर्शन रीज़न इंडिपेंडेंटली सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए का कारण नहीं है, आर की वजह से ए ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा नहीं है, तो आप बी टिक करोगे। आ गई बात समझ में? इज दिस क्लियर? चलो, तो अपन को पहले बोला है सम ऑफ बाइनरी नंबर्स इज दिस, ठीक है, रूल हमको दे के रखा है, तो हम पहले सम निकाल लेते हैं। 1101 प्लस 1010 चेक करते हैं, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है और ये 1011 आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ, ए तो बिल्कुल सही है, ए तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब रीज़न की बात करते हैं, ए सही आया है, उस केस में हमारे क्या क्या आंसर्स पॉसिबल हैं, डी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ए बी सी में ए सही है। अब आर के ऊपर डिपेंड करता है कि ए बी सी में से हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। रूल फॉर बाइनरी एडिशन क्या देके रखा है, 0 + 0 0 होता है, सही है, 0 + 1 1 होता है, ये भी सही है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 2 होता है क्या बाइनरी में, नहीं होता, तो रीज़न आर सही ही नहीं है, जो ये स्टेटमेंट रीज़न आर में देके रखा है वो सही ही नहीं है। अगर वो सही होती तो हम ए और बी में से चेक करते कि क्या ए में जो हो रहा है, असर्शन में जो हो रहा है वो आर की वजह से हो रहा है, तो हम ऑप्शन ए टिक कर लेते, लेकिन अगर आर की वजह से नहीं हो रहा है तो हम ऑप्शन बी टिक कर लेते। बट यहाँ क्या ऑप्शन टिक करेंगे, सी ऑप्शन, क्यों, क्योंकि आर सही है ही नहीं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ़ अ बाइनरी नंबर 11101 is divided by a binary number 101, then the quotient is 101 and remainder is 100, ये उन्होंने देके रखा है। फिर रीजन आर में उन्होंने क्या बोला है, रूल फॉर बाइनरी डिवीजन आर, 0 / 1 0 होता है, हाँ है ना, फिर 1 / 1 1 होता है, फंस गए यहाँ पे, 0 1 / 0 नॉट डिफाइंड होता है, 0 / 0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो आर तो गलत ही हो गया, तो ए तुमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है भाई। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिवीजन के रूल्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर में 0 अगर आया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने तो वहाँ पे भी डिफाइन कर दिया ना, वहाँ पे भी उन्होंने डिफाइन कर दिया, इसके चलते क्या हो गया भाई, वो गलत हो गया, ये दोनों चीज़ें गलत हो गई, तो आपको वो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको सॉल्व करने का मन करे तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। ऑलराइट, चलिए जी, एकदम बढ़िया। तो यहाँ पर आपका बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है, जो कुछ भी आपके स्कूल में हो सकता था वो सब मैंने यहाँ कवर करवा दिया है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के स्कूल में बाइनरी अरिथमेटिक ना हुआ हो, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी क्वेरीज थी कि मैम हमारे स्कूल में हुआ है बाइनरी अरिथमेटिक, इसलिए मैंने वो भी यहाँ इंक्लूड कर दिया। तो एक तरीके से फुल फ्लेज्ड बाइनरी नंबर सिस्टम का ये 1 शॉट है। तो मेक श्योर जितने क्वेश्चंस मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए हैं उसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और साथ साथ मुझे फीडबैक भी देंगे कि कैसा लगा आपको ये 1 शॉट, ठीक है। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे, चलते चलते टाटाज।